फ्रेंड्स, जब हम एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर की आईडी बनाते हैं तो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा कि आईडी बनाने के बाद हमें एक ऑनबोर्डिंग फीस पे करनी पड़ती है। अगर हम ये वाली ऑनबोर्डिंग फीस पे नहीं करते हैं तो हमारे ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर की आईडी नहीं बनती है। तो ये ऑनबोर्डिंग फीस क्या होती है, ये हाफ पे करने से क्या होएगा, फुल पे करने से क्या होएगा, कंपनी ये फीस क्यों लेती है, किसी सिटी में ज्यादा की होती है, किस सिटी में कम की होती है, ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए इसी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। इसके बाद आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी ये ऑनबोर्डिंग फीस लेती क्यों है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा दूं, बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन टाइम फीस फॉर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। मतलब ये आपके वन टाइम, मतलब कि आपको लाइफ में आईडी बनाने के लिए एक बार फीस पे करनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ में आपको एक ही बार देनी है। ये नहीं कि आपको हर साल देनी है या आपको हर महीने देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आईडी में वन टाइम पेमेंट होता है। ये लाइफ में आपको दोबारा कभी भी नहीं देना पड़ता। अब यहाँ पे लिखा है यू आल्सो गेट 2 टी-शर्ट एंड 8 डिलीवरी बैग वर्थ 1040 फॉर फ्री। यहाँ पे लिखा हुआ कि आप आईडी बनाओगे तो आपको 2 टी-शर्ट और एक बैग जो कि 1040 के हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है। और बाकी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पॉपुलर प्लान, और ये लिखा हुआ है नीचे इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर प्लान में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप वन टाइम फीस पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 209 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। क्योंकि जो कंपनी ये कहती है कि भाई हमारी टोटल ऑनबोर्डिंग फीस है 699 रुपए, और हम अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो, मतलब एक बार में सारा पेमेंट करते हो, तो हम आपको 490 रुपए में आईडी आपकी बना देंगे। 209 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा। अब ये वाला फीस है यहाँ पे, जैसे हमारे सिटी में शो कर रहा है 490। ये हो सके तो आपके सिटी में 299 शो करे, या 99 शो करे, या 499 शो करे, या हो सके तो 999 शो करे, मतलब 999 भी शो कर सकता है, या हो सके तो 1499, मतलब 1499 या 1999 हो सकता है। तो ये कम ज्यादा फीस क्यों होता है हर सिटी में, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सिटी में जो ब्लिंकिट का स्टोर है, नया स्टोर आया था, तो उस टाइम कंपनी को राइडर की बहुत ज्यादा नीड थी। तो उस टाइम अगर कंपनी यहाँ पे ज्यादा ऑनबोर्डिंग फीस रखती तो राइडर बहुत कम ज्वाइन होते। ठीक है। तो कंपनी ये करती है कि स्टार्टिंग में जब उनको राइडर की ज्यादा जरूरत होती है तो वो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग फीस को डाउन कर देती है, मतलब कि कम कर देती है। और जब उनके पास राइडर होते हैं, राइडरों की वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब उनको 30 राइडर चाहिए स्टोर पे, 35 चाहिए, 40 चाहिए, वो राइडर उनके पास कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस टाइम आपको ये ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे बढ़ के मिलेगी। मतलब कि जो पहले थी उसको थोड़ी सी बढ़ा देंगे कि भैया अब हमें राइडर की जरूरत नहीं है, अगर कोई वैसे आता है तो भाई थोड़ी ज्यादा फीस पे करके ज्वाइन कर सकता है। और इसी प्रकार से रेफर बोनस भी होता है। मैं आपको बता दूं, रेफर बोनस भी इसी प्रकार काम करता है कि भाई अगर आपके स्टोर पे ज्यादा राइडर की नीड होती है तो वो रेफर बोनस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि ज्यादा रेफर बोनस को देख के हमारे राइडर ज्यादा राइडर को बोलेंगे, भाई कोई नहीं, किसी किसी ने बोलेंगे कि भाई आप ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग बोनस बढ़ा देते हैं, रेफर बोनस बढ़ा देते हैं, ताकि मतलब कि राइडर देख के बोलेंगे भाई तेरे को 12,000 ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा, मेरे को 12,000 रेफर बोनस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग बोनस, रेफर बोनस बढ़ा देते हैं जब उन्हें जरूरत होती है राइडर की। अगर जरूरत नहीं है तो वही आपको 2,500, 3,000, 4,000 वही नॉर्मल टाइम में मिलेगा। और जब उनको जरूरत होती है तो उनको 12,000 रुपए ज्वाइनिंग बोनस और रेफर बोनस देते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार काम करता है। बाकी यहाँ पे बता दूं मैं, ये फीस कंपनी, आप मान सकते हो कि बैग टी शर्ट का ही पेमेंट लेते हैं, आप इतना ही मान सकते हो। ठीक है। या मान सकते हो भाई उनका जो इतनी टीम है, जो टीम वर्क करती है, डॉक्यूमेंट चेक करती है या और भी काम करती है, तो वो टीम की पेमेंट मान सकते हो। भाई उनका सैलरी कहाँ से निकलेगी अगर ये ऑनबोर्डिंग फीस ना लेंगे, तो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। पर देसी में इतना मान लो कि भाई जो आपको बैग टी शर्ट मिल रही है उसके आपने पैसे पे कर दिए। सिंपल सी बात सम ये है। अब यहाँ पे दिखा दूं कि जो मैंने वन टाइम का तो आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पे वीकली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे वीकली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 99। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि भाई अगर हमारे पास 490 रुपये अभी नहीं है तो मैं ओनली 99 रुपये दे के अभी ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे ज्वाइनिंग करूंगा 99 रुपये दे के, बाकी ये समझना कि बाकी मेरे को और फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, वो फीस भी मेरे को पे करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं 99 जमा करके, मतलब 99 फीस पे करके मैं आईडी बना लेता हूँ और उसके बाद मैं काम नहीं करता हूँ, तो जो बाकी फीस बचती है वो मेरे बैंक अकाउंट से कभी भी नहीं कटती है। वो कहाँ से कटती है मैं आपको बता दूं, वो कटेगी जब आप काम करोगे, मतलब कि ऑर्डर की डिलीवरी करोगे,
तो ऑर्डर की डिलीवरी करने के बाद जो पे आउट आपके ऐप में बनता है, मतलब कि आपके अर्निंग शो करेगा, भाई आपकी 300 की अर्निंग होगी, 400 की अर्निंग होगी, तो उस वाले वीकली पे आउट में से आपका ये पे आउट करता है, ना कि आपके बैंक अकाउंट से। कई बंदों को कंफ्यूजिंग रहती है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिखा दूं आपको कि ये दे सकते हो कि जो पे 49, अगर मान लीजिए मैं पे 49 करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, अगर 49 रुपए पे करके 99 पे करके आईडी बनाता हूँ, तो कंपनी कहती है भाई हमारी टोटल फीस है 649, और हम आपसे, अगर आप ए वन टाइम पेमेंट करते तो हम तो आपको छूट कर देते, पर आप यहाँ पे ईएमआई में कर रहे हो तो हम पूरी पेमेंट लेंगे आपसे। और वो पूरी पेमेंट कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखा वीक 1 150 रुपए, वीक 2 150 रुपए, वीक 3 150 रुपए, वीक 4 150 रुपए, टोटल हो गए। और बाकी मैंने 49 रुपए अभी पे कर दिए, तो टोटल मिला के हो गए 649 रुपए। तो कुल मिला के अगर मैं इसको ईएमआई में पे करता हूँ तो ये मेरे को पूरा पेमेंट लेती है, 1 रुपए का भी आपको ऑफर नहीं मिलता है। और अगर आप ये इस प्रकार से मतलब कि वीकली इंस्टॉलमेंट में अगर पे करते हो, तो आपके में जैसे कि जोमेटो और ब्लिंकिट में आपको बता दूं एक विड्रॉल का ऑप्शन होता है। विड्रॉल का मतलब ये है, जैसे आपने आज 1000 रुपए काम किया आज के दिन, और आपको शाम को 200-300 रुपए की जरूरत है, तो आप अपने आईडी में से विड्रॉ भी मार सकते हो। मतलब कि वैसे पेमेंट आती है वीकली, बट आप डे बाई डे विड्रॉ मार सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये सीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि आप विड्रॉ भी मार सकते हो। तो विड्रॉ वाला ऑप्शन अगर आप 49 पे करके आईडी बनाते हो तो आपके में विड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं खुलेगा, और अगर आप फुल टाइम पेमेंट करते हो 1 टाइम तो आपका विड्रॉ वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो पेमेंट है, ये जैसे मान लीजिए कि भाई 150 रुपये कंपनी कब काटेगी, जैसे मान लीजिए आपने इस वीक काम किया है 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये में से कंपनी क्या करेगी, भाई अपने 150 रुपये काट लेगी, बाकी आपके 850 रुपये आपके अकाउंट में मंडे को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों में सेम ही सीन रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड वीक में मान लो मैंने 3000 काम कर दिया, 5000 काम कर दिया, तो उसमें मेरे 150 रुपये फिर काट लेगी, बाकी जो बचे मेरे अकाउंट में सेंड कर देगी। ठीक है, मान लो तीसरा वीक आ गया, तीसरे वीक में, और कुछ बंदे ये प्रॉब्लम ये भी रहती है भाई कि हमारा जो हम क्या बोलते हैं कि कस्टमर से कैश लेते हैं वो कहाँ जमा करना है, क्या सीन रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो कस्टमर से कैश लेते हो उसको क्या तो अपने स्टोर पे जमा करो, या आपकी आईडी में डिपॉजिट का ऑप्शन होता है उसमें जाओ, ठीक है, और वहां पे उसको दोबारा से डिपॉजिट कर दो। और कुछ बंदे सोचते हैं भाई अगर हम डिपॉजिट नहीं करते हैं कस्टमर से लिया हुआ पैसा तो क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका वीकली पे आउट आएगा, वीकली पे आउट में से पहले जो आपने कस्टमर से पैसा ले रखा है, आपने जेब में रख लिया है, वो वाला पैसा पहले कट कर लेगी कंपनी। उसके बाद अगर आपका पैसा बचता है तो कंपनी आपके में अकाउंट में डाल देगी। जैसे मान लीजिए कि आपके आईडी में एक लिमिट मिलती है आपको 1500 रुपए की, ठीक है, मान लीजिए 1500 रुपए की आपको कैश की लिमिट मिली हुई आईडी में, और उसके बाद मान लीजिए कि उसमें से आपने कस्टमर से कैश ले लिया, जैसे मान लिया संडे के दिन है या कोई दिन आपने काम किया, 2000 रुपये आपने कैश ले लिया, ठीक है, और आप सोचोगे भाई अब मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, 2000 रुपये आपने अपने पास रख लिया, और आपने काम किया आईडी में 300 रुपए का, तो कंपनी करेगी क्या, वो 2000 में से 300 माइनस कर देगी, बच गया 1700 रुपए। 1700 रुपए आपके पॉकेट में माइनस दिखाएगा। जब आप 1700 रुपए उसको पे कर दोगे आईडी में, तो उसके बाद आपका वो आईडी चालू हो जाएगी, क्योंकि मतलब जो 1500 लिमिट मिलती है उससे नीचे आनी चाहिए लिमिट आपकी। ठीक है, जो कंपनी 1500 लिमिट प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग में 1000 रुपये प्रोवाइड करती है, उससे जब तक आपका पे आउट नीचे रहेगा, मतलब कि आपके पॉकेट में बैलेंस उससे डाउन होना चाहिए, मतलब कस्टमर से आपको पैसा जो लिया है उससे कम होना चाहिए, जब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो होता है कि आपकी सैलरी टाइम टू टाइम आती रहेगी। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको, ये इस प्रकार से आपको 150 करके पे करना होता है। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई किसी की अर्निंग, जैसे मान ले कोई अगर 490 भर के बना रहा है आईडी, या मान लो 99 भर के बना रहा है, तो भाई कि तो कोई भी पेमेंट कर दो, ठीक है, ऑर्डर सबको सेम ही मिलते हैं। कई बंदे बोलते हैं भाई हमें ऑर्डर कम मिल रहे हैं उसको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेडल पे। मेडल का मतलब जैसे कि डायमंड, सिल्वर, ठीक है, और ब्राउन्ज, ब्लू, ये मेडल होते हैं। ठीक है, तो उनसे डिपेंड करता है, और वो कैसे बढ़ाएं उसकी वीडियो को लिंक चैनल पे मिल जाएगा आपको, लगभग वीडियो मैंने सारी डाल रखी है, तो इसलिए चैनल पर देख लेना, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी इसके कई कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि भाई ये बोनस मतलब क्या बोलते हैं, जो ज्वाइनिंग फीस होती है भाई कैसे पे करे, क्या होता है। तो भाई मैंने सोचा कि मैं इसको एक लॉन्ग वीडियो बना लेता हूँ, जिसको जरूरत होगी वो इसको देख लेगा। ठीक है, बाकी अगर फिर भी आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह होती है, तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी डिलीवरी पार्टनर से रिलेटेड सारी वीडियो अपने चैनल पे आती रहती हैं। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।